देखिए आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन में सपोज इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स और अपॉन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा दिया हो, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर वाला फंक्शन अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें सीधा सा काम होता है भाई, इसका अगर डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन है तो आप डायरेक्टली भी रिजल्ट लिख सकते हो लॉग एफ ऑफ एक्स, ओके, और प्लस सी। कैसे? क्योंकि नीचे वाले को हम टी मान लेंगे और उसका अवकलन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर हमें ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन tan x बताइए और dx, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम लोग अभी इसी मेथड से प्रूफ भी करेंगे और आपको हमेशा याद भी रखना है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, चलिए तो हम लोग देख रहे थे बेटा tan x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। tan x को हम ब्रेक कर सकते हैं sin x और अपॉन में cos x के फॉर्म में। ओके, तो इसे लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब आप ध्यान से समझो, sin x और अपॉन में cos x dx ऐसा लिखा हमने। तो cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें sin x मिल जाएगा। अब हम cos x का ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो dx के साथ मिलता है। तो यहाँ पर dx के साथ क्या मिल रहा है? dx के साथ हमें मिल रहा है sin ऑफ x ऊपर, क्योंकि अगर sin x को t लेंगे तो cos x मिलेगा और वो cos x नीचे लिखा है और हमें जो मिलेगा वो ऊपर मिलना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, cos x को t कंसीडर करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे लेट cos ऑफ x इज इक्वल टू t। अब cos x को जब t ले लिया हमने तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x dx इज इक्वल टू dt, तो फिर sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो माइनस इंटीग्रेशन dt, sin x dx को माइनस dt लिखेंगे और अपॉन में t, तो माइनस 1 अपॉन t का होता है log t। ओके, और प्लस सी। देखो आप नीचे वाले फंक्शन का अवकलन करने पे ऊपर वाला मिल रहा था, नीचे वाले फंक्शन का अवकलन करने पे ऊपर वाला मिला, तो हमें यही जो नीचे लिखा होता है वही लॉग के साथ आ जाता है। तो देखो जो नीचे लिखा था वही लॉग के साथ आ गया, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स और प्लस सी, या फिर आप इसे अगर पॉजिटिव करना चाहें तो 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं और प्लस सी, कॉस एक्स को 1 अपॉन सेक में चेंज कर सकते हैं। अब इसी में रूल लगा देंगे लॉग एम अपॉन लॉग एन का, तो जब आप रूल लगाओगे लॉग एम अपॉन लॉग एन का तो हमें मिलेगा माइनस लॉग 1 और माइनस का लॉग सेक एक्स, ओके, और प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू हमें पता है कि 0 होती है, तो मिलेगा माइनस 0 माइनस का लॉग सेक एक्स और प्लस सी, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो लॉग सेक एक्स और प्लस सी, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन। तो आप फाइनली आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और अगर पॉजिटिव लेंगे तो लॉग सेक एक्स और प्लस का सी। ये पूरा फॉर्मूला आपको एक याद रखना है tan x के लिए। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में फॉर्मूले पढ़े थे तो वहाँ tan x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर ये tan x का फॉर्मूला प्रूफ करा रहा हूँ मैं। इसी तरीके से cot x का भी करेंगे हम लोग। तो जब आप देखो cot x पे करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे। cot x के लिए इंटीग्रेशन cot x और dx, ओके, तो cot x dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमें मिलेगा, पहले इसे ब्रेक कर लो, cos x और अपॉन में sin ऑफ x dx, तो पूरा काम वही करना है। फिर से sin x को t लेट कर लेंगे हम इस वाले सवाल के लिए, तो लेट करेंगे sin ऑफ x इज इक्वल टू t, sin x को t लेंगे तो फिर cos x और dx इज इक्वल टू dt, ये बन जाएगा cos x dx dt, यानी कि ये पूरा का पूरा dx dt के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये चलने लगेगा अब आगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, तो log t और प्लस सी, तो आएगा log sin x और प्लस का c, तो इंटीग्रेशन cot x और dx, इसका एक ही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग log sin x प्लस c के टर्म में। ओके बेटा, तो ये इतने सॉल्यूशंस हैं हमारे जो छोटे छोटे हैं। अब इसका काम
इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा फोन को उधर करते हैं। देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज से, या तो पूरा काम वही करना है आपको जैसा आपने पहले किया था कि पावर का डिफरेंस देखो। अगर पावर का क्वेश्चन है बस ये रहेगा कि आगे के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स का यूज आगे होता रहेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है 13.4 में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x³ और प्लस का 5 dx। देखो आप ध्यान से देखो, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3 है, पावर में डिफरेंस 1 का है और जो ज्यादा वाला होता है उसे t लेते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिए कि जिसे आप t कंसीडर कर रहे हो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, 5 जैसे कांस्टेंट है, तो हम वो पूरा का पूरा t कंसीडर करेंगे। ओके, तो हमें लिखना पड़ेगा लेट 2x³ प्लस 5 इज इक्वल टू t। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x², 5 का 0 हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6। तो ये मिलेगा, देखो x² dx हो गया पूरा, x² dx। ओके, तो x² dx को हम हटा करके लिखेंगे 1/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। ओके, तो ये मिल जाएगा 1/6 log ऑफ t और प्लस 2, तो 1/6 log t की जगह रखेंगे 2x³ प्लस 5, 2x³ प्लस 5 और प्लस का ये हो गया हमारा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपके लिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सेकेंड थर्ड आगे बढ़ाते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता देता हूँ कि 4 को कैसे किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 4 के लिए। भाई देखो 4 वाले में क्या किया गया है, यहाँ करते हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x, ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो देखो आप डिनोमिनेटर में हम लोग x को कॉमन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान दो तो नीचे से x को बाहर लिया जा सकता है, x को बाहर लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस log x। ओके, अब log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, पता चल रहा है, तो 1 प्लस log x पूरे को t ले लेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं यहीं पर 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, तो मिलेगा 1/x और dx इज इक्वल टू dt। तो इसके बाद का काम इधर करते हैं थोड़ा सा। देखिए 1/x dx dt हो गया, तो dx/x यानी कि dx/x को हम dt लिख देंगे बेटा। तो dx/x को जब आप dt के इक्वल लिखोगे तो 1 प्लस log x t में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन t। तो ये मिलेगा log ऑफ t और प्लस t, तो log के साथ आएगा 1 प्लस log x और प्लस का, दिस विल बी योर आंसर। ओके, इतना काम आपको करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब 4 के बाद 5 में भी ऐसे ही है, 6 भी ऐसी किसी तरीके से है। So now let's see the question number 7 from the exercise 13.4. Question number 7. Okay. So I is equal to integration 1 plus 1 upon e raised to the power x plus e raised to the power minus x dx. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ 1 upon e raised to the power x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस है। तो अभी देखो आप हमारे पास दो ही फंक्शन दिख रहे हैं, एक ई की पावर एक्स दिख रहा है और एक ई की पावर माइनस एक्स दिख रहा है। और इन दोनों ही फंक्शंस में से अगर हम किसी को भी टी माने तो दूसरा वाला बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, क्योंकि जो भी हमें मिलता है वो हमेशा ऊपर मिलता है। आप हमेशा याद रखेंगे जो भी चीज़ हमें मिलती है वो ऊपर ही मिलती है, सिवाय लॉग एक्स और इनवर्स के फंक्शन को छोड़ के, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही अपॉन में होता है, इसलिए। तो यहाँ पर अगर आप e की पावर x को t मानते हो तो e की पावर x मिलेगा, और वो e की पावर x ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो है नहीं हमारे पास, वो तो नीचे दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस e की पावर माइनस x को बाहर कॉमन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन e रेज टू दी पावर माइनस x को कॉमन किया हमने, तो e रेज टू दी पावर x अपॉन e रेज टू दी पावर माइनस x और dx, ऐसा स्टेप बनेगा। ओके, ये वाला माइनस वाला इसको ऊपर पहुंचा दो, तो e रेज टू दी पावर पॉजिटिव x हो जाएगा अपॉन ये माइनस एक्स है तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स और प्लस 1 डी और। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन
e रेज टू द पावर x होल स्क्वायर और प्लस 1 dx। अब e रेज टू द पावर x को हम t कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो अब लेट कर लेते हैं, लेट e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। देखो मिल गया, e रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी का। तो tan इनवर्स टी प्लस टी यानी कि tan इनवर्स e रेज टू द पावर x और प्लस का टी। दिस विल बी योर रिजल्ट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 चलो बता देते हैं, फिर 9 पर आएंगे। 9 तो आसानी 9 आप खुद ही करेंगे। 8 नंबर देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ है e रेज टू द पावर ax, e रेज टू द पावर ax माइनस e रेज टू द पावर माइनस a और अपॉन में e रेज टू द पावर ax प्लस e रेज टू द पावर माइनस ax और dx। ओके, तो देखो हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें पहले से पता है मोस्टली क्वेश्चन से डिनोमिनेटर यानी कि हर को की, ठीक है। यहाँ पे हम वही काम करेंगे बेटा, लेकिन एग्जाम में आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए और टी पहचानना आना चाहिए किसको टी लेना है। तो वो अंक और दोनों दो फंक्शन लिखे हुए हैं, तो या तो अंक को टी मानना पड़ेगा या हर को। तो आपको रफ काम थोड़ा सा करके देख लेना पड़ेगा कि अंक को मानने पे काम चल रहा है या हर को मानने। इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और सही सॉल्व होगा। ओके, देखिए तो हम करते हैं डिनोमिनेटर को की ओके। अब e रेज़ की पावर ax का डेरिवेटिव e रेज़ की पावर ax और ax का करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस ax का करेंगे तो ये भी e की पावर माइनस ax और माइनस ax का करेंगे तो माइनस a वाला आ जाएगा। ओके, अब आप ये क्या हो जाएगा इसको कर देंगे और इसका हो गया a को कॉमन कर दो, e रेज़ की पावर ax माइनस e रेज़ की पावर माइनस ax और d ऑफ x इक्वल टू d। ठीक है बेटा, a को अपॉन में कर देते हैं, e रेज़ की पावर ax माइनस e रेज़ की पावर माइनस ax और d ऑफ x इक्वल टू d मिल जाएगा अपॉन में a। अब क्वेश्चन में देखो आप, तो ये पूरा लिखा हुआ था e रेज़ की पावर x तो dt अपॉन a कर देंगे। तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो 1 अपॉन a और log of t प्लस t, तो 1 अपॉन a log t का प्लस e रेज़ की पावर ax प्लस e रेज़ की पावर माइनस ax और प्लस दिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे दिया हुआ है तो e रेज़ की पावर x को ही आपको 1 प्लस e की पावर x को ही लेना। क्वेश्चन नंबर 9 से ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो मैं लिख रहा हूँ और पूरा लगाऊंगा नहीं, ना ही 10 में ना ही 11 में, आपको समझते चलना है कि कैसे करना है, क्योंकि उसमें मैं हिंट बताते चल रहा हूँ आपको। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। अच्छा, 10 भी बहुत आसान है, आप देख के ही समझ जाओगे। कल हम लोगों ने इसमें बहुत डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 10 के फॉर्मेट पर। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एम प्लस एन और नीचे दिया हुआ है 10x। ओके, तो आप ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, नीचे 10x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, m प्लस एन 10x पूरे को t कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो ये मान लेंगे m प्लस एन 10 ऑफ x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा n सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन डी टी। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, तो 1 अपॉन एन लॉग ऑफ टी और प्लस टी। तो 1 अपॉन एन लॉग एम प्लस एन और 10x और प्लस का टी। ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 11 और 12 भी लगाने हैं। 11 बिल्कुल इसी तरीके से जो नीचे दिया उसको टी मान लेंगे। 10 12 नंबर में भी यही पूरी कहानी है। 13 नंबर में आपको बता देता हूँ। ठीक है, 13 नंबर अच्छा सवाल है, इवन इम्पॉर्टेंट सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 30, I is equals to cosec x upon log tan x by 2 of dx। ओके, तो cosec x अपॉन log tan x by 2 ये फंक्शन मिल गया हमें। तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा किससे t माना जाए, लेकिन आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को t मानना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखो, अगर आप cosec x को t मानते हो तो हमें cosec x इंटू cot x मिलेगा। तो ना तो cosec x इंटू cot x से लिखा हुआ है, इसलिए दूसरा फंक्शन बचता है और उसे ही हम t मानेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले अगर याद रहते तो बहुत तेजी से काम होगा, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आपके लिए। तो log tan x by 2 को t वैल्यू कर लो। लेट log tan x by 2 इज इक्वल टू t, ये मिल जाएगा हमें। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले log के अकॉर्डिंग करेंगे तो tan x by 2 आ जाएगा 1 अपॉन tan x by 2 इंटू tan x by 2 का करेंगे तो sec स्क्वायर x by इंटू और x by 2 का करेंगे तो 1 by 2 इज इक्वल टू dt, ये मिलेगा। अब ध्यान से समझने की बात करेंगे, 1 अपॉन tan को हम cot लिख सकते हैं, और cot को जब हम cos और sin में ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा cos x by 2 और अपॉन sin x by इंटू sec स्क्वायर x by 2 का मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 और 1 by 2 dx इज इक्वल टू dt। अब देखो, आप एक cos से cos कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसे लिखेंगे। हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन sin x by 2 इंटू cos x by 2। ओके, क्या बच रहा है बेटा, 1 अपॉन 2 sin x by 2 और cos x by 2 और ऊपर डी, ये बच रहा है इज इक्वल टू में चलेगा dt। ओके, तो ध्यान से देखो, आप ये फॉर्मूला होगा sin 2a का 2 sin a इंटू cos a sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो 2 sin a इंटू cos a sin 2a लिखेंगे तो 1 अपॉन sin 2 और a का मतलब है x by 2 और dx इक्वल टू 1 अपॉन sin x dx इक्वल टू dt। 1 अपॉन sin x का मतलब हो गया cos x और dx इक्वल टू dt। अब देखो, आप लिख रहे हो cos x dx इक्वल टू dt, पूरा का पूरा मिल गया। तो इसी के अकॉर्डिंग अब इस फंक्शन की लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन dt अपॉन t, ये मिलेगा log ऑफ log के साथ फिर से आएगा log tan x by, तो जो मिलेगा log और फिर आएगा log tan x by 2 और प्लस t। दिस विल बी योर रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का रिजल्ट हो गया ये। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। 16 is I is equals to integration tan 2x dr। ओके, अभी हम लोगों ने एक सबसे पहले आज के वीडियो में एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, tan x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला निकाला था। तो वैसे ही हम tan 2x का करेंगे, और बस आपको क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है उसे अपॉन में कर लेना, ये इस्तेमाल करना है। तो tan 2x का फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्टली कर लेंगे, और नहीं याद है तो फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, कैसे, देखो, इंटीग्रेशन tan 2x tan x और dx इज इक्वल्स टू होता था log sec x और प्लस c, ऐसा होता था। तो log sec x प्लस c का मतलब हो गया हमारा कि जो भी यहाँ x है वही x हम यहाँ ले आएंगे, और जो x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 अपॉन log sec 2x, ओके, और प्लस c, बस यही आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 देखिए, 17 में क्या है, हल्का सा एक्स्ट्रा वर्किंग है। जैसे 1 अपॉन साइन ऑफ इंटू ये दिया हुआ है dx। इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लें बात, ठीक है ना, कि हम क्वेश्चन नंबर 21 के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, और हमें उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, और वो फॉर्मूला इसके बाद, चलो कोई नहीं, फिर भी हम यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स दो फंक्शन है और दोनों अपॉन में लिखे। अगर ये दोनों ऊपर लिखे होते, ये दोनों फंक्शन अपॉन में ना होकर के ऊपर होते तो हमारा काम आसान हो जाता। कैसे आसान होता? हम किसी भी एक को टी मान लेते और दूसरा अपने आप डीएक्स के साथ रिड्यूस हो जाता, हट जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों अपॉन में लिखे हुए, तो दोनों में से किसी को भी टी मानने पर बात नहीं बनेगी। अगर आप साइन एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स आएगा और वो कॉस एक्स हमें ऊपर मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स नीचे दिया, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करोगे तो क्या देखो, इंटीग्रेशन 2 अपॉन 2 साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स डीएक्स, ऐसा बनेगा। अब 2 को चाहो तो आगे कर लो और 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये बन गया dx अपॉन साइन 2x, साइन 2x को ऊपर कर लो तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स 2x और dx, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। अभी तो cosec 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो cosec 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन cosec 2x, ओके, तो देखो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2, ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल्स टू log 10x/2। मैं यहाँ एक फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, अभी इसे हम लोग अगली एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे, इज इक्वल्स टू log 10x/2 और प्लस ये फॉर्मूला होता है। तो जो यहाँ पर x होता है वो ही x का हम यहाँ पे आधा कर देते हैं, तो वही काम इसमें करना है आपको। तो इसमें सबसे पहला काम क्या, पहले तो 2, और देखो x का कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है तो 1/2 आगे आ गया। ओके, फिर आएगा log 10 x/2, अब यहाँ पे x था तो यहाँ x/2 हुआ, अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ हो जाएगा 2x/2 और प्लस का c, तो 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो बचेगा 2 से 2 ये भी कैंसिल, log 10x ओनली, तो ये आ जाएगा log 10x और प्लस का c। दिस इज योर रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की, 19 की और 20 की। तो हम करने जा रहे हैं अब सवाल नंबर 19। ओके, नहीं सॉरी 18 को करेंगे, तो जैसा 18 लगेगा वैसा ही बिल्कुल 19 लगाया जाएगा। तो मैं आपको 18 नंबर बता देता हूँ। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। और देखो हमें cos 2x मिलेगा, तो cos 2x तो यहाँ कहीं पर दिया भी नहीं गया, तो मतलब साइन नहीं लेट कर सकते, ना ही हम उसे चेंज कर पाएंगे। अगर हम चेंज भी कर सकते तो हम उसे t मान करके आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम उसे चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 2x, इसी को t मान लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x को अगर हम t कंसीडर करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। देखो स्क्वायर स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स इज ए स्क्वायर का डी स्क्वायर का तो बी स्क्वायर रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स में करेंगे तो पहले का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स और फिर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी के फॉर्म में। ओके, तो बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा, तो बी स्क्वायर और साइन 2x और डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन 2x और डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा डी टी बाई बी स्क्वायर। अब सवाल खत्म लीजिए करो, तो देखो साइन 2x और dx, तो साइन 2x dx हो गया 1/b स्क्वायर इंटीग्रेशन dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का पूरे को t लिया था, तो पूरे के लिए t आ गया, तो ये आ जाएगा 1/b स्क्वायर लॉग t और प्लस t, तो 1/b और लॉग t, 1/b स्क्वायर लॉग t का मतलब हो गया, लॉग t का मतलब क्या हो गया, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका सोल्यूशन। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में बस चेंजमेंट इतना है कि नीचे साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिखा है और ऊपर है हमारे पास साइन एक्स। क्या करना, क्योंकि ऊपर साइन एक्स है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आप सीधे सीधे टी कंसीडर कर लो 19 नंबर में, और 19 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 20 नंबर में कहा जा रहा है एन ए आई इज इक्वल टू एन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस ए लॉग एक्स, 1 प्लस ए लॉग एक्स और पूरे की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स या ए लॉग एक्स की पावर n। कुछ ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 प्लस ए लॉग एक्स की पावर n और उसके बाहर x भी है भाई, यहाँ पर x भी दिया हुआ है और डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो बात को। देखो सबसे पहले तो देखो आप कि log x है तो log x का अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स मिलेगा, मतलब हम log x वाले को हम t कंसीडर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी पावर में n है और इससे एक पावर ऊपर कम हो रही है, तो इन दोनों में पावर में डिफरेंस 1 का है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे टर्म को t कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लेट करते हैं 1 प्लस ए लॉग एक्स, 1 प्लस ए लॉग एक्स और इस पूरे की पावर n इज इक्वल टू टी मिल जाएगा। अब आप डिफरेंशिएशन करो, तो पहले पावर को आगे लाएंगे, ए प्लस 1 प्लस ए लॉग एक्स और पावर से हो गया एक कम। अब a log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा a अपॉन एक्स और dx इज इक्वल टू dt। ओके, n a और n मल्टीप्लाई हो गए, प्लस a log x की पावर n अपॉन में x और अब देखो जितना हमें मिल रहा है क्या इतना इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर है? देखिए आप ढूंढिए, एन ए 1 प्लस ए लॉग एक्स की पावर n माइनस 1 टू पावर n माइनस 1, ये बनेगा ही बनेगा, ये वाला रह गया था यहाँ, तो ये हो गया पावर n माइनस 1 अपॉन में एक्स, तो अपॉन में, तो ये बचा और इसको तो ऑलरेडी हमने टी कंसीडर कर सकता है। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन बनेगा लॉग तो ये आ गया लॉग टी का मतलब 1 प्लस ए लॉग एक्स की होल पावर n और प्लस है। तो आप चाहो तो लॉग रूल लगा करके पावर जो n है उस पावर को आगे ले सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 20। नहीं लोगे तो भी आंसर ठीक है, यही सोल्यूशन लिखा जा सकता है क्वेश्चन नंबर। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में दिया हुआ है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है। तो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में क्या किया जा सकता है पता नहीं, बोर्ड साफ करते हैं फिर देखते हैं। Let's start the question number 21 now. Question number 21 is I is equals to integration 1 upon sin x और इंटू में cos स्क्वायर x dx। तो भाई ये जैसा कि क्वेश्चन हमें दिख ही रहा है कि हम दोनों में से किसी को भी t लेट करें, अगर साइन को लेट करेंगे तो cos मिलेगा, लेकिन वो cos यहाँ पर तो नीचे लिखा हुआ है तो मतलब उसे नहीं लेना है। अगर हम cos x को t लेट कर लेते हैं तो cos x के साथ sin x आएगा, वो भी ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में से किसी को भी अभी हम t नहीं ले सकते हैं। तो अब हमें कुछ और करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, साइन और कॉस नीचे दिए हुए, तो क्या इस 1 को साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन, इस वाले 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और इस पूरे के अपॉन में मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके,
अब ये जो दोनों मल्टीप्लाई में लिखे ये सिंगल टर्म है, ये दोनों दो प्लस में लिखे अलग अलग टर्म है, इसको दोनों के साथ सेपरेट करो। तो जब आप दोनों के साथ सेपरेट करोगे तो व्हाट वी गेट राइट नाउ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ओके, तो एक साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल करेंगे, एक कॉस एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को कैंसिल करेंगे। अब क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसे हमने कॉस एक्स में ब्रेक कर लिया। ओके, फिर प्लस विद डी ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल और 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा और डी ऑफ एक्स। तो एक साइन अपॉन कॉस तो टेन एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा सेक एक्स और डी ऑफ एक्स प्लस, अब देखो 1 अपॉन साइन एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स और डी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। तो टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने अभी पहले आपको बता रखा है, तो ये बनेगा हमारे पास सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी लिखा था मैंने इससे पहले एक फॉर्मूले में, एक क्वेश्चन के अंतर्गत, तो वो था log tan x/2 और प्लस का से। तो दिस विल बी योर रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, दिस वाज 21 के बाद बारी आती है 22। 22 में भी आप कर लेंगे, बिल्कुल पीछे हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं। tan इनवर्स एक्स क्यूब को ही आप t कंसीडर करें। ओके, और 22 के बाद बारी आती है 23। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इम्पोर्टेंट भी है भाई। ओके, तो 23 को देखें, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए और डी ऑफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ऊपर भी साइन का फंक्शन है, नीचे भी साइन का फंक्शन है, दोनों जगह साइन के फंक्शन है। और ऊपर वाले को तो हम ओपन भी नहीं कर पाएंगे, नीचे वाले को ओपन कर सकते हैं। साइन एक्स माइनस ए है तो साइन एक्स माइनस ए में हम साइन ए माइनस बी का रूल लगा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इसे। लेकिन साइन एक्स को कुछ नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए दिया हुआ है।
x। देखो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में दिया हुआ है e रेज़ टू द पावर x। ये लिखा हुआ है e रेज़ टू द पावर x, फिर ब्रैकेट में x + 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ब्रैकेट में e रेज़ टू द पावर x * 1। तो देखो दो फंक्शन है, एक e की पावर x है और cos स्क्वायर x है। तो हम सीधे सीधे कंसीडर कर लेते हैं x e की पावर x को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना लो, इसकी वर्किंग को ध्यान रखना कि कैसे किया गया। अब e रेज़ टू द पावर x into x में लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला बेटा। ओके, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये हो गया आपका सॉल्यूशन तैयार।
एग्जाम्पल नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा उसको आपको टी कंसीडर कर लेना है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, आज की क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे। आपको एक्सरसाइज 13.4 तक कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद हम लोग 13.5 करेंगे, शायद 13.5 लास्ट है।